ट्रम्प का अनाउंस किया गया 20 पॉइंट पीस प्लान, इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो स्टेज वाइज विड्रॉल होगा, क्योंकि इजरायली फोर्सेस ऑलमोस्ट गाजा को कंट्रोल कर चुकी है। अब धीरे धीरे 3-4 स्टेज में बाहर निकलेगी और गाजा का ही एरिया लेके बफर जोन बनाया जाएगा। हमास का डिसआर्मामेंट होगा और गाजा को एक इंटरनेशनल अथॉरिटी कंट्रोल करेगी, जिसकी चेयरमैनशिप ट्रम्प के हाथों में होगी। और दुबई स्टाइल SEZ एंड डेवलपमेंट जोन्स बनाए जाएंगे और हॉस्टाइलिटी का एंड होगा। सब कह रहे हैं ट्रम्प का गाजा पीस प्लान हिस्टोरिक है, बट लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन दैट जो कोर इशू है गाजा का, दैट इज सॉवरेनिटी एंड स्टेटहुड, इस चीज की उसको गारंटी मिली नहीं। रादर बेंयामिन नेतन्याहू ने ट्रम्प के बगल में खड़े होकर ये बोला कि अगर गाजा इस डील को एक्सेप्ट नहीं करती है और एक्सेप्ट करने के बाद मुकर जाती है तो इजराइल हर पॉसिबल मूव करेगा हमास को खत्म करने के लिए। 20 पॉइंट पीस प्लान, 2000 पैलेस्टीनियन प्रिजनर रिलीज, 350 इजरायली हॉस्टेज रिलीज और एक नया इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जिसको भारत भी ज्वाइन करे। बट द क्वेश्चन इज, ये डील पीस के लिए है या न्यू कॉलोनियल कंट्रोल के लिए? आप पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के लेंस से देखें तो ये मूव एक रियलिस्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट मूव है। रियलिस्ट कैसे? रियलिस्ट ऐसे कि इजराइल अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रहा है थ्रू बफर जोन, वो भी उसके जमीन से नहीं, वो भी गाजा वाली जमीन है। और कंस्ट्रक्टिविस्ट इसलिए क्योंकि जो ट्रम्प है वो नैरेटिव बना रहे हैं दैट बोर्ड ऑफ पीस जो है एक सिविलाइजेशनल सॉल्यूशन। लेकिन ये प्लान है किसके लिए? पैलेस्टीनियंस के लिए या अमेरिका के नई दुबई के लिए? कैंप डेविड अकॉर्ड 1978, ओस्लो अकॉर्ड 1993 सब फेल हुए बस एक चीज की वजह से, इजरायली सिक्योरिटी एंड पैलेस्टीनियन सॉवरेनिटी की वजह से। अब ट्रम्प का प्लान भी यही है, सिक्योरिटी फर्स्ट एंड सॉवरेनिटी मे बी लेटर और डोंट इवन आस्क मी। तो ये पीस प्लान चल पाएगा या फिर नहीं चल पाएगा? मिडिल ईस्ट एक और अफगानिस्तान तो नहीं बना देगा नया।